इमेजिन करो अगर आपको एक ऐसा डाइट प्लान मिल जाए जो विदाउट एक्सरसाइज आपका वेट लॉस कर दे, तो क्या ये पॉसिबल है? विद्या बालन का यही कहना है कि उन्होंने सिर्फ एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट से अपना वेट लॉस किया, वो भी बिना एक्सरसाइज किए। और तब से इस टॉपिक के ऊपर हजारों वीडियो बनाई गई। कोई कहता है मेरा एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट प्लान फॉलो करो और एक दिन में 1 kg वेट लॉस करो, तो कोई कहता है मेरा एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट प्लान फॉलो करो और एक हफ्ते में 10 kg वेट लॉस करो। लेकिन क्या सच में विद्या बालन के वेट लॉस के पीछे का रीजन सिर्फ एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट ही है? और अगर ये डाइट इतना ज़्यादा पावरफुल है तो हर किसी ने इसे फॉलो करके बिना एक्सरसाइज किए अपना वेट लॉस क्यों नहीं कर लिया? या फिर आपसे कुछ छुपाया जा रहा है? और कोई ऐसा डाइट भी है जो क्लिनिकली प्रूवन हो आपके बॉडी में इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए? चलो तो फिर हम इस एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट का सच क्या है उसे अनकवर करते हैं और विद्या बालन के ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में डिटेल में सारी चीज़ें देखेंगे, इंक्लूडिंग उन्होंने जो मिस्टेक्स किए वो भी। और शॉकिंगली वो सेम मिस्टेक्स आप भी कर रहे हो जिस कारण आपका वेट लॉस नहीं हो पा रहा। जरा सोचिए, अगर आपके घर पर छोटी सी आग लग जाए तो तुरंत फायर ब्रिगेड उसे बुझाने आ जाएगी। वैसे ही काम करता है आपका इम्यून सिस्टम। जब आपकी बॉडी किसी इंजरी, इन्फेक्शन या फिर स्ट्रेस से गुजरती है तब वो अपने फायर ब्रिगेड यानी कि इन्फ्लामेटरी सेल्स को भेजता है। और ये शॉर्ट टर्म इन्फ्लामेशन अच्छा होता है क्योंकि बॉडी को हेल्प करता है हील करने में। लेकिन क्या होगा अगर फायर ब्रिगेड बिना किसी वजह आपके घर पर दिन भर पानी डालती रहे? तो हर चीज खराब होगी, राइट? और आपकी बॉडी सेम रिएक्ट करती है क्रोनिक इन्फ्लामेशन पर। और जब ये क्रोनिक इन्फ्लामेशन स्टार्ट होता है तब असली प्रॉब्लम भी स्टार्ट होती है, क्योंकि क्रोनिक लो ग्रेड इन्फ्लामेशन इंसुलिन रेजिस्टेंस, मेटाबॉलिक स्लो डाउन और फैट स्टोरेज को ट्रिगर करता है, जिससे आपका वेट लॉस डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन ये क्रोनिक लो ग्रेड इन्फ्लामेशन आपके बॉडी में बढ़ने का रीजन क्या है और कैसे आप ये एग्जैक्टली पता कर सकते हो? क्या इसके लिए कुछ टेस्ट वगैरह होते हैं? यस, इन्फ्लेमेशन चेक करने के लिए 3 टेस्ट होते हैं और इसमें से आप कोई भी एक टेस्ट कर सकते हो। लेकिन वो टेस्ट कौन सी है वो जानने से पहले मोटापे और इन्फ्लेमेशन के बीच में जो हिडन कनेक्शन है और इन्फ्लेमेशन आपके बॉडी में किन फैक्टर्स के कारण बढ़ता है वो समझ लो, फिर डिसाइड करना कि वो आपको टेस्ट करनी भी है या नहीं। फर्स्ट फैक्टर है जो आपके बॉडी में इन्फ्लेमेशन को बढ़ाता है वो है फूड। और सरप्राइजिंगली काफी सारे लोग जाने अनजाने में ऐसे फूड्स खा लेते हैं जो उनके बॉडी में इन्फ्लेमेशन को ट्रिगर करता है। और वो कुछ स्पेसिफिक फूड्स भी हो सकते हैं, जैसे विद्या बालन की केस में wait, it is inflammation, so they put me on a diet to get rid of the inflammation, elimination of inflammation it's called, and it worked beautifully. The weight went like that because they eliminated foods that were not suiting me, that you don't even know. I've been a vegetarian all my life. I didn't know palak and doodhi don't suit me. अभी आप कैसे पता कर सकते हो कि वो कौन से फूड है जो कि आपको सूट नहीं करते? क्या इसके लिए भी कुछ टेस्ट होते हैं? बताता हूँ, लेकिन उसके पहले हम कुछ ऐसे कॉमन फूड्स देखते हैं जो मेजोरिटी में आपके बॉडी में इन्फ्लेमेशन को बढ़ाते हैं और आपका वेट लॉस डिफिकल्ट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल शुगर, पैकेज फूड, प्रोसेस मीट, हाई ट्रांस फैट, हाई सॉल्टी फूड्स जैसे कि फ्राइड, जंक फूड, जो इस टाइप के फूड्स है वो आपके बॉडी में इन्फ्लेमेशन को बढ़ाते हैं। और अगर आपको जानना है कि वो कौन से स्पेसिफिक फूड्स है जो आपको सूट नहीं करते, आपकी बॉडी उससे सेंसिटिव है, तो उसके लिए आप सिंपली फूड एलर्जी टेस्ट कर सकते हो। अभी फूड तो बस एक फैक्टर हो गया, लेकिन ऐसे और भी 5 से 6 फैक्टर्स है जो कि आपके बॉडी में इन्फ्लेमेशन को बढ़ाते हैं। और वो क्या है हम विद्या बालन के मुंह से ही सुनते हैं। Actually, Murtuza, in 2.5 months the weight had dropped because it was inflammation. Now my eyes have opened to the fact that there is something called inflammation which happens with stress, whether it's physical stress, mental stress, emotional stress, lifestyle. You know, a lot of us don't sleep on time and all these affect our health, and I think for me the bigger takeaway is that देखो, सरप्राइजिंगली विद्या बालन ये क्लेम करती है कि उनका वेट लॉस सिर्फ एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट के कारण हुआ है, लेकिन ये पूरी तरह से झूठ है। क्योंकि अगर आपने उनकी बातें ध्यान से नोटिस की होगी तो फर्स्ट उन्होंने ये कहा कि ये प्रोसेस उनके लिए काफी टफ थी, और सेकेंड उनकी लाइफस्टाइल ऑलरेडी खराब थी। मतलब उन्हें फिजिकल और मेंटल स्ट्रेस काफी ज्यादा था, उनका स्लीपिंग शेड्यूल और गट हेल्थ भी खराब थी। मतलब उनका वेट लॉस सिर्फ एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट प्लान फॉलो करने से नहीं हुआ, साथ में उन्होंने ये जो लाइफस्टाइल रिलेटेड 5 से 6 फैक्टर्स चेंज किए, इन्होंने भी इफेक्टिव रोल प्ले किया है उनके वेट लॉस में। तो फिर अभी आपके दिमाग में ये क्वेश्चन होगा कि फिर हर कोई इस एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट को फॉलो करके और साथ में ये जो लाइफस्टाइल रिलेटेड 5 से 6 फैक्टर्स है उनको चेंज करके विदाउट एक्सरसाइज अपना वेट लॉस क्यों नहीं कर लेता? इसके पीछे 3 रीजन है। फर्स्ट रीजन है इस डाइट को आप लॉन्ग टर्म सस्टेन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि सेकेंड, इस तरह अगर कोई वेट लॉस करता है तो उन्हें डेली काफी एक्सट्रीम लो कैलोरी डाइट लेनी होगी, मतलब 500 से 1000 कैलोरीज के बीच में, जिससे फिर आपको न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, बोन वीक होना, मसल लॉस,
लूज स्किन और वेट फिर से बढ़ जाना जब आप नॉर्मल डाइट पर आते हो, ऐसी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। थर्ड, वेट और इन्फ्लेमेशन के बीच में जो हिडन कनेक्शन है उसके कारण, क्योंकि जब आपका वेट और फैट बढ़ना स्टार्ट होता है तब आपके बॉडी में क्रोनिक लो ग्रेड इन्फ्लेमेशन ट्रिगर होना स्टार्ट होता है, और जब आप वेट लॉस करना स्टार्ट करते हो तब आपका इन्फ्लेमेशन भी रिड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है। मतलब आपका इन्फ्लेमेशन सीधा लिंक है आपके मोटापे से, आपके ओवरवेट होने से। जैसे ही आपका वेट लॉस होगा वैसे ही आपका इन्फ्लेमेशन भी अपने आप कम होगा। लेकिन अगर आप इस गलत फहमी में हो कि मैं अपना इन्फ्लेमेशन कम कर लेता हूँ, उससे मेरा जो वेट लॉस है वो भी अपने आप होगा, तो ये इस जन्म में तो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि ये ध्यान से सुनो, आपका इन्फ्लेमेशन तभी कम होगा जब आपका वेट लॉस होगा, और आपका वेट लॉस तभी होगा जब आपका डाइट कैलोरी डेफिसिट में होगा। मतलब आपके वेट लॉस का अल्टीमेटली किंग एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट नहीं है, कैलोरी डेफिसिट है। हाँ, एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट आपको ब्लोटिंग, हार्मोनल इम्बैलेंस, गट हेल्थ और जो कुछ क्लिनिकल कंडीशंस होते हैं उनको ठीक करने में गारंटीड हेल्प करेगा, जिसके लिए आप ये 2 क्लिनिकली प्रूवन डाइट फॉलो कर सकते हो, जिसके बारे में आपको आज तक किसी ने बताया नहीं होगा। फर्स्ट है मेडिटेरियन डाइट और सेकंड है डैश डाइट, डाइटरी अप्रोचेस टू स्टॉप हाइपरटेंशन। और रही बात उन 3 टेस्ट की जिनसे आप पता कर सकते हो कि आपके बॉडी में इन्फ्लेमेशन है या नहीं। फर्स्ट टेस्ट है सी रिएक्टिव प्रोटीन टेस्ट, सेकंड है इरिथ्रोसाइट सेडिमेटेशन रेट, थर्ड है इंटरलूकिन 6। मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अगर आपको डीप लेवल पर असेसमेंट चाहिए तो आप इंटरलूकिन 6 यानी IL-6 टेस्ट कर सकते हो, वो बेस्ट है। और ये तीनों टेस्ट डॉक्टर से कंसल्ट कर ही करना, क्योंकि काफी कम लोग होंगे जिनको ये रिपोर्ट्स एक्चुअल में समझ में आएंगे। तो वीडियो का कंक्लूजन क्या है? विद्या बालन का वेट लॉस बिना एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट के भी हो सकता था, अगर उन्होंने लाइफस्टाइल रिलेटेड जो गलतियां थी वो पहले ही सुधार ली होती। फॉर एग्जाम्पल, उनकी एक काफी बड़ी गलती थी कि जितना ज्यादा वेट बढ़ गया उतनी ज्यादा इंटेंसिटी से उतना ज्यादा वर्कआउट करो। ये काफी खराब अप्रोच थी। ये बात काफी इंपॉर्टेंट है। हर सेलिब्रिटी वेट लॉस के लिए काफी सारे मेथड्स को कंबाइन करते हैं, लेकिन हाईलाइट सिर्फ नेचुरल एस्पेक्ट को करते हैं, जिससे कि न्यूज बन सके, वो चीज ट्रेंडिंग में चल सके और उनका बेनिफिट हो। लेकिन अगर आपको सच में एक साइंस बैक वेट लॉस अप्रोच चाहिए जो कि आपके बॉडी के इंटरनल क्लॉक के हिसाब से चले और आपका इजी वेट लॉस हो, तो ये वीडियो जरूर देखना, क्योंकि आपका रियल ट्रांसफॉर्मेशन अब स्टार्ट होता है।